channel Engineers Learning Center. In this video we are going to learn multiplication of decimal fraction. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. इसके दो मेथड है वो अब यहाँ पे देखने वाले. सो इसके पहले हमें एक मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 4.3 इंटू 5. ठीक है, तो देख मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड दोनों भी हम देखेंगे. ठीक है, तो मेथड फर्स्ट देखते हैं क्या करना है. सो 4.3 इंटू 5 इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में 10 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 43/10 राइट. इंटू 5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 क्योंकि हमें दोनों भी साइड बैलेंस करनी है राइट. अभी दोनों का भी क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. तो यहाँ पे आएगा 43 इंटू 5 और यहाँ पे आएगा 10 इंटू 1 राइट. तो 43 इंटू 5 कितना आता है, 215 आता है और 10 इंटू 1 कितना आता है, 10. तो यहाँ पे देखिए एक 0 है तो यहाँ पे 5 के आगे पॉइंट आएगा. तो हमारे इसका आंसर क्या आएगा, 4.3 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 21.5. ठीक है, ये है दिस इज मेथड फर्स्ट. अभी देखिए नाउ वी आर गोइंग टू सी मेथड सेकंड. यहाँ पे देखिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो भी आपको पॉइंट देते हैं वो पॉइंट आपको क्या करना है, रिमूव करना है. यहाँ पे अगर पॉइंट को रिमूव किया होता क्या आता है, 43 आता है और इंटू 5 एज इट इज. इसका भी सिंपल आप क्या करें, आपको बस सिंपल आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 43 इंटू 5 कितना आता है, 215 आता है. फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको जो रियल मल्टीप्लिकेशन दिया है वो आपको लिखना है. ठीक है, फिर बाद में आपको तो पता है इसका आंसर 215 है. तो फिर बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर कितने डिजिट्स के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो नहीं है कुछ, तो यहाँ पर ही एक के नंबर के बाद है. तो हम क्या करेंगे, आंसर में एक के नंबर के बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट यहाँ पे फिक्स करेंगे. ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है वो बहुत ही ईजी है. यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को निकाल के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. फिर बाद में जो कुछ भी पॉइंट है उसको काउंट करके आपको आंसर में पॉइंट आउट करना है. तो एज कंपेयर टू मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड इज़ वेरी इजी. अगर आपको फर्स्ट इजी लगता है तो आप फर्स्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. मतलब आपको डिनोमिनेटर पहले देखना पड़ता है क्या है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का भी. फिर उसके बाद में फिर आपको आंसर निकालते हैं. बट यहाँ पे क्या करना है, बस आपको डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे आपको पॉइंट निकाल के मल्टीप्लिकेशन करना है. फिर वही एग्जाम्पल लेके आपको पॉइंट कितने हैं वो पॉइंट काउंट करके यहाँ पे आंसर में आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंट काउंट करके लिखना पड़ता है. बस सेकंड मेथड में इतना ही करना है. इससे रिलेटेड देखते हैं अभी एग्जांपल हमें क्या है, देखते हैं क्या है एग्जांपल. द रेट ऑफ पेट्रोल इज ₹62.32 per liter. Sima wants to fill 2.5 liters of petrol in her scooter. How many rupees will she have to pay? Which operation is required? ठीक है, अभी सीमा को उसके स्कूटी में कितना पेट्रोल डलवाना है, दैट इज 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल. ठीक है, और पेट्रोल का पर लीटर कॉस्ट कितना है, दैट इज 62.32 पर लीटर है राइट. तो अब उसको जो पेट्रोल चाहिए दैट इज 2.5 लीटर, तो उसके लिए उसको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मतलब ये पे क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. तो देखते हैं मेथड फर्स्ट क्या है राइट. तो यहाँ पे देखिए 62.32 ये क्या है, पर लीटर का कॉस्ट है पेट्रोल का, और यहाँ पे उसको 2.5 लीटर उसको अपने स्कूटर में भरना है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा राइट. तो एज पर मेथड फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है डेसिमल पॉइंट. सो अगर हमने ये पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 100 आएगा राइट. इंटू यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 राइट. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना आ जाएगा, आप करके देखो. और 100 इंटू 10 कितना आता है, दैट इज 1000 आता है. और फिर बाद में यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा. तो हमारा आंसर आएगा
155.800, राइट। और यहाँ पे चलिए देखते हैं सेकंड मेथड देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, सारे डेसिमल पॉइंट्स दूर करके हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 6232 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो इनका अगर सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आपका मल्टीप्लिकेशन इतना आ जाएगा, राइट। फिर बाद में आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिख के बस आपको क्या करना है, कितने सारे डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो काउंट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3, सो 3 है तो हम क्या करेंगे आंसर में यहाँ पे नंबर काउंट करके दे देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। तो हमारे यहाँ पर भी आंसर आता है 155.800 और यहाँ पर भी आंसर आता है 155.800। तो इसके लिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर सीमा विल हैव टू पे ₹155.80, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आपको जो मेथड इजी है, इजी लगती है, वो मेथड यूज़ करके आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। बट कौन से भी एक ही मेथड यूज़ करो, दोनों मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से भी एक मेथड आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, राइट। सो अभी इससे रिलेटेड अब हमें देखना है प्रैक्टिस सेट 16 देखना है अभी, राइट। देखते हैं अभी क्या है प्रैक्टिस सेट 16। इफ फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, इफ 317 into 45 is equal to 14265, then 3.17 into 4.5 is equal to what, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर और ये नंबर तो सेम है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा, बस हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनका प्लेन मल्टीप्लिकेशन आता है इतना, और बस हमें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ पे पॉइंट देना है, राइट। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हमें अभी यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने आंसर दिया है। तो देखिए 317 into 45 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 14,265। अभी हमें क्या करना है, ये जो उन्होंने दिया है वो हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये आंसर है, ये तो आपको पता है। बस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के आगे के नंबर काउंट करना है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर है। तो हमें अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, तो दैट मीन्स 14 के 4 के यहाँ पे आगे आपका पॉइंट आएगा। दैट मीन्स इस तरह से, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.265, राइट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से सेम आगे का भी क्वेश्चन है, 503 into 217 is equal to 109151, then 5.03 multiplied by 2.17 is equal to what, राइट। अब इसका ये नंबर सेम है, आंसर तो सेम है, क्या है 109151, राइट। तो इसका मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी लिखा है ये। अब हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट काउंट करना है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 1 2 3 एंड 4, तो हम यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.9151, बहुत ही सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है, मल्टीप्लाई 2.7 into 1.4, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमें सेकंड मेथड से ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 27 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 378, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट अभी काउंट करना है, कितना पॉइंट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 3.78। तो अगर हमने सेकंड मेथड से सॉल्व किया तो बहुत ही सिंपल और क्विक हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 6.17 into 3.9, ठीक है। इसका सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है, 24063 आता है, आप करके देखो, राइट। फिर बाद में हमें क्या करना है, अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे काउंट करना है। 1 2 एंड 3 है, तो यहाँ पे कितना काउंट कर, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर कितना आएगा, 24.063, राइट। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन,
0.57 इंटू 2, पहले तो इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो। 57 टू ज़ा कितना आता है 140 आता है। फिर बाद में देखना है कितना डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे तो 2 को कुछ नहीं है तो 2 पॉइंट छोड़ के तो यहाँ पे आ जाएगा 1.14। तो हमारा आंसर कितना आता है इनका 1.14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5.04 इंटू 0.7। ठीक है, सो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। इसका आता है 3528। अभी आपको क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन, अभी पॉइंट आपको काउंट करना है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2 एंड 3, तो 3.528 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे है 3.528। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। फिर देखते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। वीरेंद्र बॉट 18 bags of rice, each bag weighed 5.250 kg. How much rice did he buy altogether? If the rice cost 42 rupees per kg, how much did he pay for it? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीरेंद्र ने क्या किया है 18 बैग्स ऑफ राइस खरीद लिया है। ठीक है, और जो वो हर एक बैग का वेट कितना है 5.250 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है पर केजी राइस का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 42 रुपीज़ है। तो उन्होंने देखिए उस वहाँ पे जो उसने 18 बैग्स खरीदी किया है तो उसके लिए उसको कितना पैसा लगा, राइट। तो देखते पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ ए राइस। ठीक है, उसने कितने राइस के बैग्स खरीदे, दैट इज 18। सो देयरफॉर वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस इज, यहाँ पे दिया है कितना है 5.250 kg। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा देयरफॉर टोटल वेट ऑफ राइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी टोटल वेट ऑफ राइस। उन्होंने बैग टोटल कितना खरीदे 8, और 1 बैग का कॉस्ट है दैट मीन्स वेट है 5.20। तो हमें अभी 18 बैग्स का क्या करना पड़ेगा वेट निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें 18 को 5.250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 94500। अभी देखिए यहाँ पर जो अगर हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 94500। और यहाँ पे अगर हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया तो 3 पॉइंट छोड़ना, दैट मीन्स यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा आंसर 94.500। दैट मीन्स देखिए इस तरह से ये सेम आया आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना है, दैट इज 42 रुपीज़ है, 42 रुपीज़ पर kg। एंड सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 94.5 kg जो कि हमने अभी निकाला था, तो कॉस्ट ऑफ 94.5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू, अभी हमें 42 को 1 kg राइस का कितना है 42 है, तो 94.5 kg का कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 42 को 94.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 3969 आता है। दैट मीन्स अगर ये इस तरह से डेसिमल पॉइंट हमने अगर रिमूव किया तो हमें इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 39690। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 0 के आगे इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, आंसर आ गया हमारा 3969। सो देयरफॉर टोटल राइस बॉट बाय वीरेंद्र इज 94.5 kg एंड अमाउंट पेड फॉर इट इज ₹3969। तो उसने टोटल कितना kg राइस खरीदा 94.5 kg, और उसके लिए उसको दुकानदार को 3969 रुपीज़ उसको पे करने पड़े। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। अभी देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। वेदिका हैज 23.50 meters of a cloths. She used it to make 5 curtains of equal size. If each curtain required 4 meters 25 centimeter to make,
हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, राइट। सो देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है। वेदिका के पास कितना मीटर कपड़ा है, दैट इज 23.50 मीटर्स है, राइट। और उसे 5 इक्वल साइज के कर्टन बनाने हैं। सो देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो है ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे दिया है, उन्होंने सेंटेंस दिया है ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये तो मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर का मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 मीटर तो मीटर में है, इसका कोई नहीं, हम एज इट इज लिखेंगे। अभी 25 जो सेंटीमीटर है उसका हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 मीटर प्लस 25/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मीटर प्लस, अब इसको देखिए अगर हम यहाँ पे 2 जीरो होते तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका अगर हमने डिवीजन ले लिया तो हमारा आंसर आया 0.25 मीटर। देखिए दोनों भी अभी मेजरमेंट क्या है, मीटर में है, तो हम इनका इजीली क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो 4 इसका एडिशन आता है, दैट मीन्स इस तरह से 4.00 एंड दिस इज 0.25। तो ये रहा, इसका एडिशन आता है, दिस इज 25 एंड दिस इज 4। तो हमारा भी एडिशन क्या है, दैट इज कितना मीटर आया, हमें 4.25 मीटर मिला। नेक्स्ट नाउ, सो क्लॉथ रिक्वायर टू मेक 5 कर्टन। तो हमें टोटल कितना कर्टन्स उससे बनाना है, 5 कर्टन्स बनाना है। सो 5 कर्टन्स बनाना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को ये जो हमने आंसर निकाला उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 इंटू 4.25 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे अभी मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आंसर आता है, यहाँ पे देखिए 425 डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव किया 5, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आता है 2125। अभी यहाँ पे देखिए 25 के आगे है तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ गए, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 21.25। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 5 कर्टन्स के लिए कपड़ा हमें लगेगा 21.25 मीटर। नाउ वेदिका हैज़ 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। उसके पास कितना क्लॉथ है, कितना मीटर क्लॉथ है, दैट्स 23.50 मीटर है। और हमें कितना लगा, 5 कर्टन बनाने के लिए हमें 21.25 सेंटीमीटर ही लगा। तो हमें डेफिनेटली 23.50 में से 21.25 हमें माइनस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर टोटल क्लॉथ माइनस टोटल यूज फॉर कर्टन, क्लॉथ यूज फॉर कर्टन। तो हमें इसमें से ये जो नंबर है वो माइनस करना पड़ेगा। सो 23.50 माइनस 21.25। तो अगर ये जो आपने सब्सट्रैक्शन किया, दैट मीन्स 23.50 माइनस 21.25, इसका अगर आपने किया सब्सट्रैक्शन तो देखिए अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 में से 3 गया 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 में से 1 गया दैट इज 2 एंड 2 में से 2 गया दैट इज 0। तो हमारा आंसर कितना आता है, दैट इज 2.25 मीटर। सो देयरफॉर 2.25 मीटर क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। तो उसमें से 5 कर्टन्स करने के बाद वो जो क्लॉथ है वो उस क्लॉथ में से कितना क्लॉथ बाकी रहा, दैट इज कितना मीटर क्लॉथ बाकी रहा, दैट इज 2.25 मीटर क्लॉथ है वो बाकी रहा 5 कर्टन्स करने के बाद। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया, जो सेंटीमीटर में था वो हमने मीटर में किया, बाद में इन दोनों की एडिशन की, फिर बाद में हमें जितना कर्टन्स बनाना है उससे उस नंबर से हमने जो हमने आंसर निकाला उससे मल्टीप्लाई करना था, फिर बाद में जो कपड़ा उसके पास था उससे जो हमारा जो आंसर आया वो हमने उससे माइनस किया, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिला। तो इस तरह से जो हमें प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व करना था। इस प्रैक्टिस सेट के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।